जो बंदा इंडिया से दरख्तों का बदला लेने की सलाहियत रखता हो वो इक़्तिदार में आकर हमें ज़िंदा गाड़ देगा। ख्वाजा साद रफ़ीक, लोहे के चने। अपनी मालूमात के मुताबिक कह रहा हूँ, नवाज शरीफ के लिए अच्छी खबर नहीं है। जैसे वो चाह रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इमरान रियाज खान, नवाज शरीफ के लिए घंटी बजा दी खतरे की। मर जाऊंगा, कोई डील नहीं करूंगा। मेरी कौम को जाकर बता दें, इनका कप्तान डटा हुआ है। जब तक आपका कप्तान खौफज़दा नहीं है तो आप क्यों हैं? जेल में इमरान खान से मिलने वाले सहाफ़ियों के मुताबिक इमरान खान हमेशा के लिए जीत गया है। कप्तान का हौसला और अज़म इतना बुलंद है कि उसको हराना नामुमकिन है। यही तो ईमान की ताकत है ना, जो खौफ सिर्फ अल्लाह का हो, बाकी तमाम ज़मीनी खुदाओं से उलझ पड़े। जावेद हाशमी का बड़ा बयान। मुझे पसंद नहीं है इमरान खान, लेकिन क्या करूं, वो खड़ा हो गया है और कौम ने उसको अपनी आंखों का तारा बना लिया है। अब आपके पास जहां मर्जी जाएं, भेज दें उसको, कुछ भी नहीं हो सकता। इस वक्त 70 से 80% तक पॉपुलर वोट इमरान खान के साथ हैं, लेकिन पॉपुलर वोट की लाशों पर करप्ट विचार करने नवाज शरीफ की ताजपोशी की जा रही है। नून लीगी रहनुमा जावेद हाशमी। वोट सिर्फ इमरान खान का, आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले शहद खान अब्बासी ने भी कहा है इमरान खान बहादुर आदमी, अवाम उसके साथ है। अब जावेद हाशमी कह रहा है आज इमरान खान खड़ा हो गया है और उसको कौम ने आंखों का तारा बना लिया। इनका मुकाबला हुआ है हमेशा भाग जाने वालों के साथ। पहला आदमी शेर का बच्चा जो डट कर खड़ा हो गया इन साम्राज्य के सामने। जेल में बैठकर सबके प्रोग्राम खामोशी से वार रहा है हमारा न्याजी। 8 फरवरी को सिर्फ एक ही नारा लगेगा, वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान बन चुके हैं। अभी तक तो शेर अफजल मरवत नहीं से सवाला जा रहा। जिस दिन कन्वेंशन में मुराद सही आना शुरू हो गया फिर क्या मनाजर होंगे। उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। KPK की गैर अवाम लगातार साबित कर रही है कि इमरान खान का बयानिया उनके दिलों में बस चुका है। नौजवानों पर कप्तान का असर इतना गहरा है कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। पंजाब में जज्बात इससे मुख्तलिफ हैं। इजहार फ़िलहाल दबा हुआ है, मगर कब तक? कभी तो खौफ के बुत टूटेंगे ना। अवाम की बर्दाश्त अब बहुत होती जा रही है। अब टूटने का वक्त आ चुका है। कल आपने बाइक रैली देखी थी लाहौर में, क्योंकि अवाम आहिस्ता आहिस्ता दिलों का खौफ टूटते जाएगी, क्योंकि कुछ आज़ादी को दबा नहीं सकते आप। ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है जो आज़ादी पर इन माफिया से। 1000 बार भी गिरफ्तार कर लो लेकिन इमरान खान का साथ नहीं छोड़ोगे। सनम जावेद खान, कौम की बहादुर बेटी। अल्लाह का शुक्र है फ़िरौन मार गया, वरना आज पाकिस्तान की अदालतों से बाइज्जत बरी हो जाता। नवाज शरीफ अब इलेक्शन लड़ सकता है, कोई रुकावट नहीं। इरफान कादर, सिर्फ 25 करोड़ अवाम रुकावट है। बिना कोई रसीद दिखाए नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया। क्या अवामुल नास की अदालत में कभी बरी हो पाएगा? कभी भी नहीं। 8 फरवरी को इनका हिसाब लिया जाएगा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो फैसला किया उस पर 2 अल्फाज हैं। काजी ने रोज़े हशर से डरना तो है नहीं, क्योंकि कभी जनाब ने तो मरना तो है नहीं। ताला अदालतों को लगा दीजिए हुजूर, अब अदल को यहाँ से गुज़रना तो है नहीं। जिसमें कदम कदम पर सौदा ज़मीर का हो, उस देर का नसीब संवारना तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, PTI के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानियों हिम्मत नहीं हारनी। 12 बजे से पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशनर को हुक्म। इंशाअल्लाह उम्मीद की किरण बहाल हो गई है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़
शुरू हो जाएंगी जलसे जुलूस कन्वेंशन, इंशाल्लाह इजाज़त वो भी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। एक शेर है, तुम आका रोज़े जज़ा तो नहीं हो, फ़कत एक जज हो खुदा तो नहीं हो। जो बात आई हुद पर तो जील बहाने, तुम इंसाफ से मारो तो नहीं हो। हमारी ही हिरात पर पलने वाले मुलाज़म हो, हाजत रूह तो नहीं हो। कि जैसे है वैसे काजी हमारा, कहीं तुम हमारी सज़ा तो नहीं हो। शेर अफजल की गिरफ्तारी का प्रोग्राम तो बढ़ गया वे। शेर अफजल रिहा। मरियम नवाज़ के कहने पर मुझे जेल के अंदर बहुत बुरा सलूक किया गया। कोई गल नहीं मरियम नवाज़, तुम्हारा बंदोबस्त हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। तुम्हारा लाहौर हाई कोर्ट बार बिलावल भुट्टो खिताब करने गए, लेकिन वकला ने इमरान खान वज़ीर आज़म के नारे लगाने शुरू कर दिए। इनका हशर यही है, अब नौजवानों ने फ़ैसला कर लिया, इनको बुलाओ, इनको कुत्ते की तरह जलील करो। इनका बस हशर यही होगा। अब जो कुछ इनके साथ 8 फरवरी को होगा ना, वो उसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। मरियम को मैसेज दे देना, 8 फरवरी को तुम्हारा रोल होगा नानी वाला। इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहे, सिलेक्शन हो रही है। ये जो सिलेक्टर कहते रहे इमरान खान को, ये देख लें अब सिलेक्टरों का काम। जो सबके कागजात मुस्तरद करा रहे हैं, इन नून लीग के सब पार्टियों के सबके 100% मंजूर हो चुके हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन का फ़ैसला अभी से जारी हो गया। इमरान खान के कागजात मुस्तरद, जुल्फी बहारी के, असद कैसर के, शाह महमूद कुरैशी के, तमाम PTI के बड़े अहदेदारान के कागज़ मुस्तरद। खैर से ये इलेक्शन हो रहा, कोई रह तो नहीं गया। गधे के लिए मैदान खाली करा दिया गया, कोई खिलाड़ी फील्ड में मौजूद नहीं है, जिसे नवाज शरीफ कहते हैं, जो अकेले ही मैदान में खड़ा हुआ है। सनम जावेद खान के कागजात मुस्तरद करने वाला यह मौलवी, जब उसने सहाफ़ी ने सवाल पूछा वही कौन से एतराज़ात लगाए हैं आपने, कहना वकील को बताया। उन्हें कोई तो बताए ना आपने जो लगाए हैं। उसके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो हैंडलर करा रहे हैं सब कुछ। जब मददगार सिर्फ अल्लाह हो तो इन ज़मीनी फ़िरौनों से डरना क्या। उठो और आवाज़ बुलंद करो इन साम्राज्य के सामने, उखाड़ के फेंको इनको। जो कुछ आज जमशेद दस्ती के साथ हुआ है, उसकी फैमिली के साथ, बीवी को नंगा किया गया उसके छोटे से बच्चे के सामने, किस तरह ये लोग घरों में घुस आए। कसम से इन लोगों को कोई रहम आता ही नहीं है बिल्कुल। ये बिल्कुल फ़िरौनियत की हद क्रॉस कर रहे हैं। उमर डार की बेटी भी आज मैदान में आ गई। आप उमर डार से जो मर्ज़ी करा लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से कराएं, दूसरी पार्टी ज्वाइन कराएं, लेकिन हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। उस्मान डार की वालदा इलेक्शन लड़ेगी, घर की तमाम खवातीन डट कर खड़ी हैं इमरान खान के साथ। अब इनकलाब का वक़्त आ पहुंचा है। शेर अफजल मरबत ने कौम को खबरदार कर दिया, इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होंगे। अगर कागजात इलेक्शन के मंजूर हो गए, इन्होंने इलेक्शन नहीं कराने, अवाम इनका जो हशर करेगी। हामिद मीर का काजी फायज़ ईसा को करारा जवाब, मैं मीडिया नहीं देखता। काजी फायज़ ईसा। हामिद मीर, मैं मीडिया पर चलने वाली सुप्रीम कोर्ट की लाइव नशरियात नहीं देखता, क्योंकि बड़े बड़े लोग झूठे नज़र आते हैं। जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई तो उस वक़्त कोई डिफ़ॉल्ट का खतरा नहीं था। मोहम्मद ज़ुबैर साबिक़ गवर्नर सिंध। आहिस्ता आहिस्ता आप सब्र करें, ये साइफ़र की हकीकत भी बयान करेंगे। और शेर अफजल मरबत ने ज़रताज गुल के हवाले से बड़ा ऐलान, हम पख्तून कौम हैं, हम बदला लिए बगैर पीछे नहीं हटते। जो कुछ ज़रताज गुल के साथ रात को पुलिस ने घेरा पाया, उसका हिसाब ज़रूर लेंगे इंशाअल्लाह। काजी फायज़ ईसा के खिलाफ ऐलान जंग PTI की तरफ से शेर अफजल मरबत ने ऐलान कर दिया। जो पहले रेफरेंस दायर हुआ था काजी फायज़ ईसा पर, वो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने कराया था। ये पता है इसको भी, ये फिर भी मुबैना ये फ़ैसले दे रहा है, गलत बयानी कर रहा है, किस तरह तौहीन कर रहा है PTI वर्कर के साथ। जो कुछ हो रहा है कहता मैं नहीं जानता, मैं मीडिया नहीं देखता। अब तो मैं दिखाती हैं मीडिया। शुक्रिया अमेरिका,
हमें पता ही ना चलता अगर आप रजीम चेंज ना करते। पाकिस्तान में घिनौने जराइम पेशा अफराद जो अंदर ही गला घोंट रहे थे, जिन्हें हम मसीहा समझते थे, वो कैसे बेनकाब होते। शुक्रिया इमरान खान, तुमने सबको नंगा कर दिया। ये ज़रूरी नहीं कि आप 100 साल जिए, ये ज़रूरी है आप जीते किस तरह हैं, शेर की तरह या गिद्दड़ की तरह। शेर की तरह पिंजरे में बंद हो तो वो दौड़ रहा होता है, और गिद्दड़ बाहर आज़ाद फिर रहा हो तो गिद्दड़ गिद्दड़ ही होता है। काजी खुलकर सामने आ गया। पूरे पाकिस्तान को यरगमाल बनाने वाले दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं। काजी साहब, इस तरह की घटिया ज़बान इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म करो, डूब के मर जाओ। अगर अफ़गानियों को निकाल कर हालात बेहतर ना हुए तो एक दफ़ा ट्राई कर लेना पटवारियों को निकाल कर, क्या पता हालात बेहतर हो जाएं। मेजर उद्दीन राजा ने जो कहा था वो सच कहा था। वो इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव है इस्तीफ़ा देने पर। आज सेक्रेटरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। अदलिया का नवाज शरीफ को बड़ा तोहफ़ा, ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई। इस फैसले से आने से पहले पाकिस्तानी कौम को सबको मालूम था ये फ़ैसला आएगा, जिस तरह उसको रिलीफ मिल रहे थे। दी इंडिपेंडेंट अखबार ने फैसला कर लिया इन PTM सारे टोले को जलील करने का। उसने एक दफ़ा फिर पोस्ट कर दिया इमरान खान का कॉलम। अल्लाह का शुक्र है उमर डार बाजियाब हो गए हैं। पुलिस ने हथकड़ियाँ लगाए हुए मुस्कुराता हुआ चेहरा। उमर डार से पूछे ज़रा लंगड़ा क्यों रहा है, इन माफिया से पूछे। ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर नंगा हो चुका है। सियालकोट की आवाम से अपील है, इस दफ़ा ख्वाजा साहब को ऐसा फेंटा लगाना है इसकी सारी नस्ल आने वाली याद रखें इसके साथ हुआ क्या है। उस्मान डार की वालदा के कागजात मंजूर हो चुके हैं। अब वो जुल्म और जबर का जो उनकी फैमिली के साथ हुआ है वो 8 फरवरी को अपने वोट के ज़रिए हक अदा करना है आपने। बल्ले का इतना खौफ, इलेक्शन कमिश्नर ने फैसला चैलेंज कर दिया पेशावर हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। नून लीग का दावा है कि साड़ी गल हो गई है, PTI का बल्ला बैलेट पर पेपर पर नहीं होगा। जो करना जो कर लो, बल्ला भी होगा, इलेक्शन भी होगा, जीतेगा भी इमरान खान। जो उखाड़ना जो उखाड़ लो। फिर अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ता तो मेरे हल्के से किसी और को टिकट दी जाए। मैं अपने ख़ानदान से किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दूँगा। इनके ख़ानदानी जो सियासत है मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। मुराद सईद। जितनी तवज्जो बल्ले को हटाने में लगी हुई है, इतनी तवज्जो अगर मुल्क पर दी जाए, इंतखाबात पर दी जाए तो हालात बेहतर हो जाएं। ये इन लोगों ने अपनी करप्शनें पैसा बचाने के चक्कर में ये जुल्म और जबर कर रहे हैं, इस तरह के फ़ैसले दे रहे हैं। आज़ाद इलेक्शन लड़ने से कैसे घबरा सकते हैं, क्योंकि आज़ादी के लिए आज़ाद इलेक्शन ही लड़ना तो क्या लड़ना है। पटवारियों, बल्ला छीन कर भी आपका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि आपने कराची में जलसा तो देख लिया होगा कि कप्तान का एक शेर अफजल मरवत अभी पहुंचा है वहां पर। शेर अफजल मरवत थोड़ा जज्बाती है, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। पार्टी लीडरशिप उनकी कदर करें। इमरान खान का जेल के अंदर वकला से गुफ्तगू। अगर हम अमेरिका का ड्रोन अटैक रोक सकते हैं तो ईरान कोई बड़ा मसला नहीं है। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया है। जवाब ज़बान से नहीं होना चाहिए। ये ईरान पहले भी नेटवर्क चलाता रहा, सुलतकारी करता रहा। कुलभूषण यादव आपके सामने में, क्योंकि उसके पास ईरान का पासपोर्ट था, उसको जवाब आप देना पड़ेगा। जिस तरह 27 फरवरी को 2 जहाज़ गिराए थे इंडिया के, ऐसे ही उन पर भी अटैक करना चाहिए। ईरान ने समझा था 40 साल हम अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान कमज़ोर है। पाकिस्तान कमज़ोर नहीं है, सिर्फ इस्लामी मुल्क के आपका लिहाज कर रहे थे, वरना आपने आज देख लिया नज़ारा। क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है, वो कभी भी पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं करती। 27 फरवरी को पाकिस्तानी कौम ने नज़ारा देखा, दुनिया ने देखा। इमरान खान की एक तस्वीर से डरते हैं। आज न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसमें एक सपोर्टर ने इमरान खान की तस्वीर लेकर आया सामने, तो PTV ने लाइव नशरियात ही बंद कर दी। क्यों इतना खौफज़दा? एक तस्वीर से डरते हो?
अभी वो जेल से बाहर आ गया तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कैदी नंबर 804 को वोट देकर अलीमा खान इमरान खान की बहन ने कहा था आप सिर्फ डटे रहें, आपका वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अवाम वोट देने खुद आएगी, खुद घरों से निकलेगी। ये आज देख लें अवाम किस तरह निकल रही है। ये मरीम नवाज़, ये देख लें, इसे कहते हैं कन्वेंशन, इसे कहते हैं अवाम का निकलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। आज सिंध के हवाले से जो शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा हो रहा है उस पर बात करूँगा। शेर अफजल मरवत मुहिम जारी थी उसकी सिंध में, जिस तरह सिंध की आवाम को निकाल रहा, वो तो सिंधी बोलते हैं, वो नहीं जानते उर्दू। ज़्यादातर आवाम जो पढ़े लिखे हैं वो जानते हैं उर्दू इंग्लिश बोल लेंगे। कि शेर अफजल मरवत सिंध को जाके जगा दिया। बाबा वडेरों का कानून चलता है, वो लोगों को मार देते हैं, उनके लिए मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। जिस तरह जरदारी के सामने शेर अफजल मरवत उसके इलाके में जाकर लोगों को निकाल रहा है, जिस तरह बड़ी तादाद में निकल रही है अवाम, खौफ के बुत तोड़ रही है। शेर अफजल मरवत वाकई को बहादुर आदमी है। इमरान खान से मुलाकात हुई उनकी जेल में। इमरान खान ने कहा मैंने ऐसे कोई हुक्म नहीं दिया कोई वापसी का, कोई मुहिम छोड़ने का, आप जारी रखें तीनों सूबों में, बलूचिस्तान, KPK और सिंध में आप जगाएं, पंजाब खुद उठेगा। पंजाब ने खुद उठना है तो काम आगे चलना है, वरना कुछ नहीं होगा। ये पंजाब में सबसे ज़्यादा सीटें हैं कि पंजाब ने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी है तो ये हालात बेहतर होंगे, वरना ग़ुलामी की ग़ुलामी ज़िंदगी गुजारनी है। अब नज़र आ रहा है पंजाब की उठने की बारी आ गई है, अवाम खौफ के बुत तोड़ते चली जा रही है। उम्मीद करते हैं पंजाब उठ के इन साम्राज्य के सामने इनको उखाड़ कर बाहर फेंकेगा। इमरान खान ना डर आदमी है, बहादुर आदमी है, इस कौम के लिए खड़ा है। वो गोलियां लगने के बावजूद बाहर आया, कंटेनर के बाहर मुक्का लहराया इनको साम्राज्य के सामने। देख लो वो बहादुर कौम के लिए जेल में पड़ा है। किसके लिए? हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए। अपनी वो ज़िंदगी, शहाना ज़िंदगी छोड़कर हमारे लिए जेलों में धक्के खा रहा है। अवाम चुप करके बस घर बैठना नहीं, अब 8 फरवरी को वोट डालना है, सिर्फ कैदी नंबर 804। शुक्रिया पाकिस्तान जिंदाबाद। शेर अफजल मरवत अपने हलके में जाकर ललकार, ये मेरा हलका है, आओ गिरफ़्तार करो, नहत्ते लोगों को मारते हो गिरफ़्तार करते हो, आओ मुझे गिरफ़्तार करो। जगा दिया, उसका हलका है वो, जाओ जाकर गिरफ़्तार करो, मर्द का बच्चा है। आज जिस तरह ने पेशावर को जगाया उसने, आज फजलुर रहमान का भी जनाजा निकाल दिया उसने मकबूलियत का। वैसे उनकी मकबूलियत तो है नहीं, बस ज़मीन ही गर्म करने जगह हैं बस। निशान कोई भी हो, आपने ये नहीं देखना कौन कैंडिडेट खड़ा है कौन नहीं, आपने वोट देना है सिर्फ इमरान खान को, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। अगर इमरान खान को आप वोट नहीं दोगे तो इमरान खान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर हमारी नस्लों का पड़ेगा, आने वाली नस्ल का, मुस्तकबिल का, जो सामने खड़ी है, जो खाई में जाने के लिए तैयार है, उसको बचाना है। अगर इमरान खान को आप वोट नहीं दोगे तो इमरान खान की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर हमारी नस्लों का पड़ेगा, आने वाली नस्ल का, मुस्तकबिल का, जो सामने खड़ी है, जो खाई में जाने के लिए तैयार है, उसको बचाना है। ये देख लें छोटे छोटे नन्हे दहशतगर्द जो गली गली में जाकर, घर घर जाकर इमरान खान का पैगाम पहुँचा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। इनको रोको, अब गिरफ़्तार करो कि दुश्मन के बच्चों को आपने पढ़ाना है। आप लोगों ने कहा जो भी PTI का आज़ाद उम्मीदवार जीतेगा वह हमारे साथ आ जाएगा, गल हो गई है। आज देख लें कुरान पर हलफ लेना भी शुरू हो गया है, उन्हें हलफ देना शुरू कर दिया PTI ने, क्योंकि हम इमरान खान के साथ आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। आज़म खान ने वादा माहगवा बनने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने कहा था कि मैं जिसे आज़म खान को जानता हूँ वो सच्चा आदमी है, वो जब तक मैं उसके मुंह से नहीं सुनूंगा तब तक यकीन नहीं करूँगा। आज उसने वादा माहगवा बनने से इनकार कर दिया। पटवारी सहाफ़ी जो भी हजरात
इनका टपना देख लें आप कि शेर अफजल मरवत गली गली में शहर शहर में जाकर अवाम को जगा रहा है कि पख्तून कौम में वह डरती वरती तो है नहीं इनसे, क्योंकि वो बचपन से जाकर जंग लड़ते आ रहे हैं, दूसरी तीसरी नस्लें जंग लड़ते आ रहे हैं, वो कैसे इनसे डर सकते हैं? क्योंकि इमरान खान उनसे मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। जो ड्रोन हमले होते रहे हैं, इमरान खान उसके खिलाफ़ खड़ा हुआ है। कैसे ना खड़े हों इमरान खान के साथ। इमरान खान का जेल से बड़ा हुक्म, जो उम्मीदवार इतवार वाले दिन बाहर नहीं निकलेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा रैली में, जलसे जुलूस में, उससे टिकट वापस ले लिया जाएगा। हाफिज़ ज़ीशान रशीद PP 149 6 माह से ज़ायद हो गए हैं कैद में है। उसकी बेटी कंपेन कर रही है, उसका इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ है। अपने वोट डालते वक्त उसको ज़हन में रखना और मुल्क के लिए, आपके बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए सज़ा काट रहे हैं। उसके छोटे छोटे बच्चे महरूम हैं उनसे मिलने के लिए। अपने बच्चों की खुशियाँ तो दूर हैं, लेकिन हमारी नस्लों के लिए वो कैद काट रहे हैं। नवाज शरीफ की रैली में 144 बंदे, इमरान खान के लिए रैली पर दफ़ा 144 नाफिज। ये कौन सा इंसाफ है? आपने हाथ बांध लिए, बैट छीन लिया, पैर बांध लिए, फिर भी इलेक्शन से घबरा रहे हैं। कराओ इलेक्शन, अवाम आपको छोड़ेगी नहीं, कि अवाम ने फ़ैसला कर चुकी है, अवाम की ज़िद बन चुका है इमरान खान। आपने जो मर्ज़ी कर लें, सिर्फ इलेक्शन कराएं 8 फरवरी को, आपकी फिर खैर नहीं। PTI के बैनर ऐसे उतार रहे हैं जैसे अवाम वोट नहीं देगी इनको। कोई ज़रूरत नहीं PTI को बैनर लगाने की, खर्चा करने की। आप इंतखाबी निशान बस कन्वे कर दे अवाम को, कोई ज़रूरत नहीं पैसा खर्चने की। इनका पैसा खर्च होने दो कि वोट तो इनको मिलना नहीं। इमरान खान ने कहा था इनसे पैसे भी लें, बिरयानियाँ भी खाएं, लेकिन लोटों को, मुल्क दुश्मनों को वोट नहीं डालना। एक झूठ छिपाने के लिए 200 झूठ बोलने पड़ते हैं। असल में तुम लोग इंजॉय तब करोगे जब असद मजीद आएगा। कैद में भी इंजॉय का लफ्ज़ बहुत मुश्किल आदमी है, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। हालात ऐसे पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के, कोई बड़ा ऑफिसर तालिबान से खिताब करने जाता है तो इमरान खान के जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि हुकूमत इसलिए गिराई थी कि वो मुल्क दुश्मन था, वो मुल्क तोड़ने के लिए। ये कौन सा मुल्क तोड़ने के लिए आया था जिसका सब कुछ पाकिस्तान में ही है, ना कोई उसकी जायदादें है, ना कोई। आप लोगों ने बाहर भाग जाना है, आप डॉलरों पे पलने वाले हो, अमेरिका के ग़ुलाम हो, लेकिन हम आज़ाद कौम हैं। उसने पाकिस्तानी कौम को बताया कि आज़ादी की, जो खुददार इंसान होता है उसकी दुनिया इज़्ज़त करती है, जो ग़ुलाम होती है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं करता। वो उसने दिखाया भी पाकिस्तानी कौम को, जो खुददार था कि दुनिया इज़्ज़त करती है। फ्रंट फुट पर जब फ़ौरन पर जाता था, फ्रंट फुट पर खड़ा करती थी। ये कक्कड़ साहब, ये शहबाज शरीफ वगैरह, इनको नज़र ही नहीं आते ये पीछे खड़े कहाँ हैं। फ़र्क यही है लीडर और गिद्दड़ और करप्ट माफिया में। उसने 70 साला शहज़ादा, कप्तान, हीरो पाकिस्तानी कौम का, उसने सारे निज़ाम को गंदा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। अब कौम ने बस उखाड़ कर बाहर फेंकना है। जिस तरह जलसे जुलूस शुरू हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं आप अगर इलेक्शन कराए तो आपने बचना बहुत मुश्किल है। कोई भी पाकिस्तानी कौम, नौजवानों ज़हन में रखना, कोई भी अदारा, निज़ाम 100% करप्ट नहीं होता। अगर चंद लोग बड़े ओहदों पर उनके साथ है ना, तो निचले लेवल तर सारी आवाम जो है ना वो इमरान खान के साथ है। अगर 10 लाख जो है लोग जो है ना सिक्योरिटी पर होंगे, आवाम अगर 8 करोड़ निकल आई तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने सिर्फ डटे रहना है, आपको कन्वे हो जाएगा निशान। आप इमरान खान के फेसबुक पेज पर, मैसेंजर पर मैसेज करें हल्का नंबर लिखकर, आपको इंतखाबी निशान कन्वे हो जाएगा, कौन उम्मीदवार है कौन नहीं, आपको डिटेल सामने नज़र आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम ने फ़ैसला करना है
कोई भी आज़ादी प्लेट पर आकर नहीं देता, छीननी पड़ती है। वो हम छीन कर रहेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान से माफ़ी तरले शुरू, कुछ बड़ा होने वाला है। इमरान खान अपनी टांग पर गोली लगी तो माफ़ कर देगा। अपने घर वालों पर जुल्म जो हुआ, जो भी केसेस भुगते, जो भी सज़ा काटी, वो माफ़ कर देगा। लेकिन ज़िले शाह का कत्ल जो उसको शहीद किया वो कभी नहीं माफ़ करेगा। और अरशद शरीफ को शहीद किया जिन लोगों ने, वो कभी नहीं माफ़ करेगा। जो औरतें नाहक कैद हैं, जो जुल्म हुआ वो कभी नहीं माफ़ करेगा। जो कारकुनों पर जुल्म हुआ वो कभी नहीं माफ़ करेगा। काजी फ़ाइज़ ईसा का फ़ैसला, PTI का चैलेंज करने का ऐलान। हमारी दरख्वास्त है ये चैलेंज जो वकील आए सामने वो शेर अफजल मरवत आए। हमारी दरख्वास्त है शेर अफजल मरवत इसकी ज़हनी मरीज़ की तबीयत थोड़ी सेट कर दे। शहरयार अफरीदी 10 माह बाद जेल से छूटने के बाद अपने हलके में गए कवाट में जाते वक़्त अब दीदा हो गए, रोने लग गए जिस तरह आवाम का समंदर देखकर, क्योंकि उन्होंने भाई खो दिया अपना, जनाजे तक इन जालिमों ने नहीं जाने दिया। इमरान खान ने कहा था पंजाब खुद उठेगा, आज देख रहे हैं जिस तरह आवाम जमे गफीर निकल रही आवाम, ये जगह जगह पर नाके वगैरह, इसके बावजूद आवाम निकल रही है। गिरफ्तारियाँ भी शुरू हो गई हैं, घरों पर छापे भी जारी हैं। हालात बता रहे हैं जो तरीके इंसाफ से 9 मई की मजम्मत करा रहे हैं, ये हर साल 8 फरवरी को मजम्मत करेंगे। शाहिद खान अब्बासी NA 119 का मुकाबला शहजाद फ़रूक करेंगे, मियाँ आबद फ़रूक के भाई। सनम जवेद खान ने हमायत का ऐलान कर दिया। ये मुकाबला मरियम नवाज़ और शहजाद फ़रूक का है। इंशाअल्लाह शहजाद फ़रूक जीतेगा, क्योंकि वो बच्चे की कुर्बानी अवाम भूलेगी नहीं। काजी फ़ाइज़ ईसा के गलत फ़ैसले, हर शायरी का हक़ के तनकीद करना। अगर जनाब ज़्यादा गर्मी लग रही है तो किचन में आने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह के आप फ़ैसले कर रहे हैं मुल्क दुश्मन, जिस तरह मुल्क को पहुँचा दिया आपने खाई में, खुदा का वास्ता जे मुल्क की जान छोड़ो और दफ़े हो जाओ, क्योंकि आपने रिटायरमेंट के बाद फिर भी पाकिस्तान से बाहर भाग जाना है। कि आपके जो नज़र आ रही है प्रॉपर्टी बाहर, वो दुनिया देख रही है, ये कहाँ से आ रहा पैसा आपका।